मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर के क्वेश्चन को। और चैप्टर हम लोग का जो है वो एक्सरसाइज 4.5 है। आप सभी को पता है कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के जो कुछ कंसेप्ट थे वो पीछे कर चुके हैं, और मुझे आशा है आप लोग देख भी लिए होंगे, समझ भी गए होंगे और आप लोगों को देखने में अच्छा भी लगा होगा। तो आज जब हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन चैप्टर 5.1 को करेंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि वो आप लोगों का जो वीडियो था वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने उस वीडियो में आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग चैप्टर के क्वेश्चन को करेंगे तब आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत इस चैप्टर में नहीं होगा। अगर आप लोग इस पूरे वीडियो के जितने भी कंसेप्ट थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे, अगर वो आप लोग याद रखते हैं तो चलिए आज जब हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन को करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कितना कुछ उस वीडियो में देख कर पाया है, और जो भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे होंगे वो कितना कुछ खोए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए इस चैप्टर ये जो चैप्टर है वो चैप्टर 5 है, और इसके कंसेप्ट जो भी थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आप सभी को पता है कि हम लोग 9th मैथ कैसे से ना करें, तो मैंने आप लोगों को पीछे सारे चैप्टर 4.5 तक क्लियर कर दिया, एक एक करके सारे क्वेश्चन मैंने बताए आप लोगों को। तो जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और चैप्टर एक्सरसाइज हम लोगों का 5.1 है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें कहा गया है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहा गया है सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, देखिए पढ़िए समझने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है कातीय तल में किसी बिंदु पर स्थित निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जब हम लोग उस वीडियो को स्टार्ट किए थे, सबसे पहले मैंने आप लोगों को यही बताया था कि कातीय तल में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं। तो जो भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे, मिस कर रहे उस वीडियो को, तो जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। खुद से सारे क्वेश्चन को टक टक टकाटक मारते जाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कातीय तल में जो है क्षितिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम, क्षितिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए ये कातीय तल, इसमें क्षितिज रेखा ये हुआ जो सुतल जैसा है ना, वही क्षितिज रेखा जो ऐसे है पूरा सुतल है, उसे क्षितिज रेखा। जो पूरा खड़ा है, पूरा लंबवत रूप से खड़ा है, उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो ये जो क्षैतिज रेखा है और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स अक्ष और कोमा देके लिख देंगे वाई अक्ष। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एक और नाम होता है, जैसे कि एक्स अक्ष को हम लोग बोलते हैं, सॉरी, एक्स अक्ष को हम लोग बोलते हैं, उफ सॉरी, एक्स अक्ष को हम लोग बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। एक सेकेंड, अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और पीछे वाला कंसेप्ट वाला जो मैंने आप लोगों को वीडियो बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट, अगर आप लोग जो भी नहीं देखे वो जाके देख लीजिएगा, और जो भी देख चुके हैं वो अपना अपना नाम जरूर कमेंट कीजिएगा, हम देखेंगे कि कितने बच्चे देखे हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। तो देखिए एक्स अक्ष को हम लोग बोलते हैं भुज और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम, इन दो रेखाओं यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी भुज और कोटि से बने क्या कहा गया, तल के नाम बताने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, इसको तल बोलते हैं, इसको तल, ये चारों तल हुआ। ठीक है, ये चारों तल हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चारों को कार्तीय तल बोलते हैं। तो ये चारों कार्तीय तल का क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग बताया था, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांशीय पाद बोलते हैं, इसको सेकेंड चतुर्थांशीय पाद, इसको तृतीय चतुर्थांशीय पाद, इसको चौथा चतुर्थांशीय पाद बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सा इसका आंसर बन के तैयार है। हम लोग लिखेंगे प्रथम पाद कोमा द्वितीय पाद, और इसको मिटा देते हैं। चलिए समझ में आ गया ना, इसको बोलते हैं हम लोग तृतीय पाद, और इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ पाद।
ठीक है, अब देखिए यहाँ तक करने के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। इसका दूसरा नंबर का यही आंसर था, इतना ही होगा। जो तीसरा जो है, तीसरा क्वेश्चन है, पढ़िए। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। उस बिंदु का नाम बताने के लिए कहा गया। किस बिंदु का नाम जहां ये दोनों रेखा यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेदित यानी एक दूसरे को काटता है। बोले थे ना कि यहाँ पर जो ये बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मूल बिंदु बोलते हैं। इसका सिंपल सा आंसर बन के तैयार है। कहा गया है उस बिंदु का नाम बताने के लिए, उस बिंदु का क्या नाम है, मूल बिंदु। और आप सभी को कमेंट में बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक, मैं जब हम लोग उस पार्ट में किए थे तो मूल बिंदु का निर्देशांक हम आप लोगों को कितना बताए थे, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, टाइप जो टाइप दूसरा है उसमें है। टाइप दूसरा में बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। इसमें कहा गया है निम्नलिखित बिंदुओं में से प्रत्येक किस चतुर्थांश में स्थित है। इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसको हम अगले पेज में करते हैं, सॉरी अगले पेज में हम लोग करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहला जो हम लोगों का जो दिया गया है बिंदु, वो ए कितना दिया गया है, 2,1। इसको बताना है किस चतुर्थांश में। देखिए यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का मान जो है वो क्या है, तो जीरो में है, सॉरी प्लस में है। देखिए इसमें प्लस प्लस होना चाहिए, इसमें माइनस प्लस होना चाहिए, इसमें माइनस और माइनस, और इसमें जो क्या होता है, तो इसमें होता है प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। तो देखिए इसमें दोनों जो प्लस में है, एक्स और वाई दोनों का मान जो है वो प्लस में है। तो इसका मतलब ये जो है प्रथम पाद में स्थित है, यानी प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। इसका जो सेकेंड है वो है, देखिए बी दिया गया है कितना, अरे हाँ चतुर्थांश है। तो चलिए इसमें कहा गया किस चतुर्थांश में स्थित है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो चतुर्थांश ही लिख देंगे। वैसे आप लोग पाद भी लिख सकते हैं, क्या बोले सर अभी आप, हाँ दोनों एक ही बात हुआ, चतुर्थांश या पाद दोनों एक ही बात हुआ। तो अभी इसीलिए बोल रहे हैं कि आप जो भी पीछे भी लोग वीडियो नहीं देखे जिसमें मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन बताया इस पूरे चैप्टर का, तो जाके देखिए, बहुत सारा आप उसमें आप मिस कर रहे हैं अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो। इसमें बी दिया गया है कितना, -2,2, -2,2। देखिए इसमें एक्स का जो मान है वो माइनस में है और वाई का जो मान है वो प्लस में है, यानी ये सेकेंड चतुर्थांश में स्थित है, ये द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। उसके बाद देखिए सी, सी में है -5, -3। तो इसमें दोनों माइनस में है, इसका मतलब ये तृतीय में है, इसको मिटा ही देते हैं। नहीं सर नहीं खाएंगे, आप ही खाइए। इसके देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है डी, डी दिया गया, डी बिंदु कितना है, 2, -3, -3 दिया है, 2, -3 दिया है। इसमें अगर देखेंगे, चलिए यहाँ से रिटर्न बना देते हैं। इसमें प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस, इसमें होता है माइनस और प्लस, इसमें माइनस माइनस, और इसमें होता है प्लस और माइनस। तो देखिए ये जो चौथा जो क्वेश्चन है उसमें है प्लस में, एक्स का मान जो है वो प्लस में दिया गया है और वाई का जो मान है वो माइनस में दिया गया है। तो प्लस एक्स का मान और वाई का मान माइनस में किस में होता है, तो ये चतुर्थांश में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन में 5 है वो देखिए, 5 में है ई, बिंदु ई है, ई का जो दिया गया है कोऑर्डिनेट वो है 3, -7। इसमें अगर देखेंगे तो x का मान प्लस में है और y का जो मान है वो माइनस में है। तो यहाँ से ये भी जो हो जाएगा, ये चतुर्थांश में ही हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, कि कितना ज़्यादा इजी है
कितना ज़्यादा सुलभ है अगर आप लोग पार्ट 1 अगर देखे हैं तो। बहुत इजी तरीके से मैंने आप लोगों को चतुर्थांश समझाया है उस पार्ट में। अब देखिए अगला जो इसमें एफ दिया गया है वह माइनस में 4,2। ये इसमें माइनस में जो है वो एक्स का मान माइनस में है और वाई का जो मान है वो प्लस में है। तो देख सकते हैं ये सेकेंड चतुर्थांश में आ जाता है। ठीक है, तो इसका चतुर्थांश सेकेंड चतुर्थांश इसका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें देख सकते हैं कि इसमें दो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर कितना है 8 दो है जो आप लोगों को कर लेना है। ये दोनों कमेंट में बताइएगा कि किस चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि बहुत इजी है, आप लोगों को भी करना जरूरी है। दो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। नोट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत इजी है, खुद से करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अब आप लोग 9th में गए हैं, तो थोड़ा समझिए और थोड़ा खुद से करने का प्रयास नहीं, थोड़ा समझिए और ज्यादा करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को दो चार क्वेश्चन नहीं, मैंने आप लोगों को 6 क्वेश्चन बताए, मात्र 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला है खुद से बनाने के लिए। तो जरूर उसका आंसर कमेंट कीजिएगा, तब समझ में आएगा कि आप लोग सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित बिंदुओं में कौन एक्स अक्ष पर तथा कौन वाई अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कौन एक्स अक्ष पर और कौन वाई अक्ष पर। पहला जो दिया गया है, देखिए इसका पहला जो दिया गया है वो 3 3 दिया गया है। तो ये पहला जो दिया गया है इसका कोई मायने नहीं बनता, क्योंकि नहीं तो ये एक्स अक्ष पर है नहीं तो वाई अक्ष पर है। ये एक्स और वाई किसी न किसी एक्स और वाई के बीच में स्थित है। तो चलिए, इससे हम कोई लेना देना, जो एक्स अक्ष पर और जो वाई अक्ष पर उसी से लेना देना है। सेकेंड जो है वो दिया गया है 0 और 3, ये दिया गया है 0 और 3 दिया गया है। यानी इसमें जो है एक्स का मान 0 लिया गया है और वाई का कुछ ना कुछ मान लिया गया। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो भी निर्देशांक होगा उसमें बिंदु होगा, उसमें अगर x का मान 0 और y का कुछ ना कुछ अगर मान होगा तो वो y अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे सेकेंड था ना, सेकेंड मतलब क्या है, इसमें 0 और 3 है, तो 0 और 3 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं y अक्ष पर। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये बिंदु बी था, सी। ये 3 और 0, यानी इसमें x का मान कुछ ना कुछ लिया गया है और y का जो मान है वो 0 है। इसका मतलब ये किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है। ये x अक्ष पर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 3 तो मैं जस्ट किए हैं, 4 में है बिंदु डी का जो दिया गया है वो 0 माइनस में 1। देखिए इसमें जो है वो x का मान 0 है और y का कुछ ना कुछ मान लिया गया है, यानी ये y अक्ष पर है। अगर x अक्ष का मान, अगर x का अगर मान दिया रहे तो वो x अक्ष पर होगा, अगर y का मान दिया है तो यानी वो y अक्ष पर है। ठीक है, अगला 5 नंबर, 5 में बिंदु E लिया गया है -1,0, यानी इसमें x का मान है और y का मान जो है वो 0 लिया गया है। तो x का मान है तो इसका मतलब ये x अक्ष पर है। ठीक है, और x अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और y अक्ष को कोटि बोलते हैं। ठीक है, 5। तो यहाँ से f का जो मान है वो 0 0 है। तो यहाँ से देखिए f में कुछ ट्विस्ट है, क्या है, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो क्या कहते हैं मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, वो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, यानी यहाँ पे f का जो दिया गया बिंदु का जो मान दिया गया है वो निर्देशांक इसका f बिंदु का वो 0 0 लिया गया, यानी मूल बिंदु पे है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि x का कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन y का जो मान होगा वो 0 होगा। मैंने आप लोगों से कहा था, तब ये x अक्ष पर हो जाएगा। लेकिन अगर y का कुछ ना कुछ अगर मान हो और y x का जो मान होगा वो 0 होगा, तब ये y अक्ष पर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो f बिंदु का, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर मान लीजिए कि हम सपोज डेट मानते हैं कि यहाँ पर x का जो मान है वो 0 है। सपोज डेट मान लेते हैं कि x का जो मान है वो हम लोग 0 ले लेते हैं और y का जो मान है वो तो ऑटोमेटिकली 0 है ही। तब ये क्या होगा,
तो ये एक्स अक्ष पर हो जाएगा। अगर वहीं इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे जस्ट उल्टा कि एक्स का जो मान है वो 0 है और वाई का जो मान कुछ ना कुछ है, तभी ना वाई अक्ष पे होगा। तो यहाँ पे वाई का कुछ ना कुछ के बदले यहाँ पे हम लोग 0 ले लेते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये वाई अक्ष पे हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे दोनों पे है। बोल सकते हैं हम लोग ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। वैसे ये फिलहाल मूल बिंदु पे है तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पे ये एक्स अक्ष पर है, लेकिन ये एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों पे है। ठीक है, मैंने आप लोग को समझा दिया कि कैसे एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों पे है। ठीक है, चलिए फिलहाल ये मूल बिंदु का निर्देशांक है। क्वेश्चन नंबर 7, जी दिया गया है कितना, -5, 0। जी -5, 0 यानी इसमें एक्स का मान लिया गया है और वाई का मान 0 है, यानी ये एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन एच दिया गया है, इसमें एक्स का मान 0 है और वाई का मान जो है वो क्या है, तो -6 है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 8, 0 और -6। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो एक्स का मान 0 है और वाई का कुछ ना कुछ मान लिया गया, तो यानी ये वाई अक्ष पर है। ठीक है, और आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। आज इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा अगर आप लोग खुद से भी इसको ट्राई करेंगे। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। आज इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे। मुझे आशा है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को इस वीडियो में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, और अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो देख रहे होंगे तो पूरा भरोसा है मुझे कि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने आज जो भी आप लोगों को बताया वो सारे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बता दिए। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। धन्यवाद।